क्या हो अगर एक धुन, एक गीत वो बात कह दे जो अकेले शब्द कभी नहीं कह सकते। क्या हो अगर एक भजन अपने भीतर सबसे गहरे बोध को छुपाए बैठा हो। हम अक्सर मान लेते हैं कि भक्ति संगीत तो बड़ा सरल होता है, भावुक होता है, दिल के लिए होता है, सुंदर मधुर, लेकिन उसमें कोई गहरी समझ नहीं होगी, ऐसा ही सोचा जाता है। पर अगर बताया जाए कि 15वीं सदी के काशी में एक अस्पृश्य चर्मकार ऐसे भजन रचता है कि उसकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिलता है, और वो भजन आज भी 600 साल बाद भी उसी श्रद्धा से गाए जाते हैं, तो प्रश्न उठता है ये कैसे हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसे संस्कृत सीखने से रोका गया, जिसे मंदिरों में प्रवेश से वंचित रखा गया, जिसे पारंपरिक दर्शन शास्त्र की भाषा से ही दूर कर दिया गया हो, वही व्यक्ति ऐसे गीत कैसे रच देता है जो सदियों तक गाए जाएंगे और ऐसे सत्यों को ढोएंगे जिन्हें बड़े बड़े विद्वान, पंडित, पुरोहित भी नहीं पकड़ पाते। आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। आज हम देखेंगे गुरु रविदास जी का एक और अनोखा रूप, एक निराकार सत्य के संगीतकार के रूप में। यही से सहज स्वरूप का संगीत शुरू होता है। एक संगीतकार के रूप में गुरु रविदास जी की प्रतिभा को समझने के लिए पहले उस चुनौती को समझो जिसका उन्होंने सामना किया। वो 15वीं सदी के भारत से बात कर रहे थे, मतलब आज से 600 साल पहले। एक ऐसी दुनिया से जो भक्ति परंपरा में डूबी हुई थी, पर वो भक्ति मुख्यतः ऊंची जातियों के लिए आरक्षित थी। ये भक्ति राम और कृष्ण की कहानियों पर बनी थी, एक साकार प्रेम करने वाले भगवान पर। माधव, मुरारी, दयालु, ये नाम मन को प्रिय लगते, हृदय को छूते थे। अब सोचो, अगर गुरु रविदास जी शुरू से ही निराकार, निर्गुण, बिना रूप वाले सत्य की बात करने लगते तो उन्हें कौन समझता। उनका अपना समाज जो पहले से ही टूटा हुआ था, जो पहले से ही किनारे पर धकेला जा चुका था, वो भी उनकी इन बातों से दूरी बना लेता। और अगर वो पारंपरिक भक्ति को ही मजबूत करते रहते, सिर्फ हे प्रभु दयालु, हे नाथ, हे माधव कहकर अगर भावुक भजन लिखते, तो बस वो एक और ऐसे भजन गायक होते जो दिल को थोड़ा आराम तो देते, पर भीतर की बनावट नहीं बदलते, अंदर का रूपांतरण नहीं लाते। तो गुरु रविदास जी ने क्या किया? उन्होंने कुछ असाधारण किया। उन्होंने ऐसे भजन रचे जो एक साथ 2 स्तरों पर काम करते हैं। ऊपरी स्तर पर भाषा है परिचित भक्ति की, साधक माधव दयालु सुनता है, अपना पराया भूलकर भाव में डूब जाता है, हृदय को सांत्वना मिलती है, धुन मन को शांत करती है। और अंदर एक गहरा स्तर भी है। उस गहरे स्तर पर उसी भक्ति के ढांचे के भीतर वो बहुत सीधा आध्यात्मिक सत्य रख देते हैं। वही भक्ति जो ऊपर से अलग अलग भगवानों को मानती दिखती है, गहराई में जाकर अलग अलग मानने से धीरे धीरे मुक्त होती रहती है। गुरु रविदास जी ही ऐसा कर सकते थे, क्योंकि अपने बोध में उन्होंने कुछ बहुत साफ देख लिया था। उन्होंने गाया, सोई बसी रसी मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। वही सत्य सगुण में भी है और निर्गुण में भी, और जिसका मन उस रस में डूब गया वो इन दोनों को एक ही समझता है। देखिए, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। गुण निर्गुण एक विचार, सगुण और निर्गुण 2 अलग अलग सिद्धांत नहीं, एक ही सत्य को देखने के 2 तरीके हैं। जैसे सागर और लहर, 2 चीजें नहीं, पानी एक ही है, सागर भी उसी पानी का बना है और लहर भी उसी पानी की। इस समझ के साथ गुरु रविदास जी दोनों भाषाओं का स्वतंत्र उपयोग कर सके। वो तुम्हारे दिल को छूने के लिए दयालु की बात कर सकते थे, और अगली ही पंक्ति में बता सकते थे कि ये दयालु वास्तव में एक ऐसा सत्य है जिसे पूरा शब्दों में बांधना संभव नहीं। देखो ये कैसे काम करता है।
हम सरी दीन दयाल न तुम सरी। मुझ जैसा कोई दीन नहीं और तुम जैसा कोई दयालु नहीं। भक्त बात कर रहा है भगवान से। ऊपरी स्तर पर ये शुद्ध भक्ति है। साधक विनम्रता से बोल रहा है, मैं बहुत ही दीन हूँ, हीन हूँ और आप प्रभु बहुत दयालु। लाखों लोगों ने इसे आंसुओं के साथ गाया है, परंतु भीतरी स्तर पर थोड़ा गहराई पे अगर उतरोगे तो देख सकते हो ये बटे हुए मन की सटीक तस्वीर है। अहंकार पहले एक दीन बनाता है और फिर उसके सामने एक दयालु तुम खड़ा कर देता है। देख रहे हैं, गुरु रविदास जी इस भजन के माध्यम से मन के खेल को उजागर कर रहे हैं, ताकि भक्त इसे सिर्फ दोहराए नहीं बल्कि एक दिन देख भी ले कि ये दो नहीं बल्कि एक ही है। और ये प्रतिभा थी गुरु रविदास जी की। एक ही पंक्ति भक्त के लिए सहारा है और जिज्ञासु के लिए दर्पण। अगर आपको समझना हो तो इसी तरीके से उनका एक महावाक्य भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऊपर ऊपर से लगेगा चमड़ा, कठौती, गंगा, सारी बातें बाहर की, पर गहराई में उतरोगे तो संदेश साफ है। मन अगर साफ हो, निर्मल हो, सरल हो तो सत्य यही है। मन की निर्मलता को गंगा के प्रतीक से समझा रहे और यही होती है संत की खूबी। और इसी शब्दों के पीछे छुपे हुए सच के अर्थ को समझना, यही सहज स्वरूप की ओर बुलावा है। यही ऊपर ऊपर जो शब्द हमें दिख रहे हैं उसके पीछे का सच्चा अर्थ वो हमें पकड़ना है, तो ही हम सहज स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। और गुरु रविदास जी की प्रज्ञा सिर्फ यही तक नहीं रुकती। उन्होंने सिर्फ संगीत का उपयोग नहीं किया, उन्होंने भाषा को भी बहुत सूक्ष्मता से साधा। अधिकतर भक्त कवि भगवान का एक ही नाम पकड़ लेते हैं और उसी को दोहराते रहते हैं, उसी का जाप करते रहते हैं। पर गुरु रविदास जी वो जानते हैं कि जिसे वो इशारा कर रहे हैं वो अनाम है, समझ से बाहर है, पूरी तरह बताने से परे है, अनिर्वचनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता। तो वो इस सत्य को समझाने के लिए कई शब्द चुनते हैं। हर शब्द एक अलग कोण है, एक अलग दरवाजा है उसी सत्य की ओर। उनके अभी कुछ शब्द देखो। अकथ कथा जो कही ही नहीं जा सकती, निरंजन जिस पर कोई दाग नहीं, कोई शर्त नहीं, सहज समाधि जो बिना जोर लगाए स्वाभाविक स्थिरता है, सार रस वो रस जिसे चखकर बाकी सब रस फीके लगने लगते हैं। हर शब्द अलग तरीके से काम करता है। अकथ कथा सीधे भाषा की सीमा दिखा देता है। ये घोषणा है कि इस सत्य को पूरे शब्दों में बांधने की कोशिश बेकार है, इसे कहा ही नहीं जा सकता। निरंजन ये उस चीज की ओर इशारा करता है जो बिना शर्त के है, जो तुम्हारे मन के अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र का रंग चढ़ाने से पहले ही मौजूद है। सहज समाधि किसी खास झटकेदार अनुभव का नाम नहीं, बल्कि वो शांति, वो स्थिरता जो मन की कल्पनाओं और धारणाओं के उतर जाने पर स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। यही तो मन चंगा है, समझ रहे हैं। सार रस वो आनंद, वो रस जिसके आते ही बाकी सारे छोटे मोटे सुख महत्व खो देते हैं। अभी देखिए उनकी वाणी में ही गुरु रविदास जी क्या कह रहे हैं, जिहरस अनरस बिसरी जाही। वो ऐसा रस है जिसे चखने के बाद बाकी सारे रस भूल जाते हैं। ये सजावटी शब्द नहीं है, ये बहुत साफ आध्यात्मिक दिशा सूचक है। वो दिख रहे से परे की दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। और उनके पास औजार क्या है? कुछ सरल शब्द, कुछ याद रहने वाली धुनें और एक करुणा से भरा हुआ मन। अब हम पहुंचते हैं गुरु रविदास जी की प्रतिभा के केंद्र में, वो बिंदु जहां से वे सहज स्वरूप को बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में रख देते हैं। समय के पार
सभी बुद्ध पुरुषों ने एक ही रहस्य देखा है, और ये रहस्य है मैं, अहंकार रूपी मैं, जो खुद को अलग मानता है, अपने विचारों से अलग, अपनी भावनाओं से अलग, इस पूरी दुनिया से अलग। मैं, अहंकार, अहम की बात कर रहे हैं, और वो सच में अलग नहीं है। ये अलग अलग दिखना एक भ्रम है। जब ये भ्रम देखा जाता है तो ताश के पत्तों का महल गिरने की तरह पूरा ढांचा, अहंकार का पूरा ढांचा गिर जाता है, और जो बचता है वो है एक जीवन, एक ही जीवन, एक ही संपूर्णता, अलग स्व का अंत, और जो शेष बचता है वही है सहज स्वरूप। गुरु रविदास जी इसे कैसे कहते हैं पता है? इतने सरल शब्दों में कि बच्चा भी याद कर ले। देखिए, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। इसी में पूरा मर्म समा गया। जब हम होते, वो अलग मैं, जो अहंकार, अहम की हम बात कर रहे हैं, वो अलग मैं जब था, अहंकार था, जब पकड़ थी, तब सत्य दिखाई नहीं देता, तब तू नाही, तब तू नाही, तभी तू दिख नहीं सकता, क्योंकि बीच में मैं, अहंकार जो है वो दीवार बनकर खड़ा है। और अब इसके बाद, अब तू ही मैं नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अब जब वो मैं पिघल गया, अपने आप ढीला पड़ गया, तो केवल तू बचा है, अखंड सत्य। और ये कोई रूपक मात्र नहीं है, ये जागरण का सीधा वर्णन है गुरु रविदास जी की भाषा में। यहाँ कोई अलग मैं या अहम ज्ञान पाकर ऊंचा नहीं हो जाता। आज की भाषा में कहे तो एनलाइटनमेंट नहीं मिलती उसे, वो एनलाइटन नहीं हो जाता, बल्कि वो अहंकारी रूपी मैं ही पीछे हट जाता है, और जो बचता है वो तो हमेशा से ही था, सहज, स्वाभाविक, अपना असली स्वरूप। और ध्यान दो, ये बात किसी भी भारी भरकम ग्रंथ में नहीं छुपाई गई, किसी मुश्किल भाषा में नहीं लिखी गई। गुरु रविदास जी ने इसे गीत बना दिया, इसे गाने लायक बना दिया गया, ताकि किसान भी, मजदूर भी, गृहस्थ भी, साधक भी काम करते करते इसे गुनगुना सके, और धीरे धीरे अनजाने में उसकी सोच बदलने लगे, उसका अनुभव बदलने लगे। यही संगीत की शक्ति है। दर्शन शास्त्र पर बहस हो सकती है, ग्रंथों को बंद अलमारियों में रखा जा सकता है, पर एक गीत सीधे हृदय में उतर जाता है। गुरु रविदास जी ने अहंकार के अंत को एक धुन में समेट दिया, और वो धुन 600 साल से, पिछले 600 साल से समय के पार चल रही है, और जो भी उसे सच में सुनता है, उसके भीतर अलग अलग होने का भ्रम धीरे धीरे गलने लगता है, कम होने लगता है। यही है वो निराकार का संगीतकार, वो व्यक्ति जिसने ये दिखा दिया कि सबसे ऊंची बात कहने के लिए न जटिल भाषा चाहिए, न ऊंचे स्थान, उसके लिए चाहिए तो एक साफ मन, एक करुणामय हृदय और एक सच्चा गीत। उन्होंने जो कह नहीं सकते उसे सुरों में रख दिया, जिसे शास्त्र ने अनिर्वचनीय कहा, उन्होंने इसे सुरों में पिरो दिया, शब्दों में पिरो दिया। उन्होंने जो सीमा में नहीं आता उसे गाने लायक बना दिया। उन्होंने मुक्ति को भजन के रूप में हमारे सामने रख दिया, और ऐसा करके उन्होंने आध्यात्मिकता को सिर्फ कुछ लोगों की संपत्ति नहीं रहने दिया। कोई भी जाति,
शिक्षा या हैसियत की परवाह किए बिना उनके पदों को गा सकता है, गुरु रविदास जी के पदों को गा सकता है। और जब कोई उनके भजन सच्ची तल्लीनता के साथ गाता है तो भीतर ही भीतर कहीं बदलाव की शुरुआत हो जाती है। सिर्फ गाना नहीं है, उसे समझना भी है, उसका गहरा अर्थ जो है उसमें उतरना भी है। उनका संगीत कोई मनोरंजन नहीं था, वो आत्मा के लिए एक दवा है। उनका हर एक भजन एक दरवाजा, हर एक धुन एक चाबी, हर पंक्ति अपनी ही कैद को थोड़ा और ढीला कर देती है। अपनी जो कैद है अपने आप की, अहंकार की, उसको ढीला कर देती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भगत रविदास जी की 41 रचनाएं इसी सत्य की गवाही है। ये सिर्फ भक्ति गीत नहीं है, ये ऊंची समझ के संदेश है जिन्हें सबसे सुलभ रूप में बचा कर रखा गया। एक ऐसा संगीत जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी गा सकता है। और ये था उस अछूत कहे जाने वाले सूर्य का एक और रूप, हमारे प्यारे गुरु रविदास जी का एक अनोखा रूप। बस आज इतना ही। तब तक अपने मन को चंगा रखिए, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जय गुरु रविदास जी।